हाँ तो बेटो, अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में अपने एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक में से मेनली तो ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादा डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन अपनों ग्राफिकल क्वेश्चनों में अपन ने पढ़ा है कि इंटरसेप्ट वगैरह, स्लोप वगैरह, इनके बारे में। तो आपको जब भी किसी ग्राफिकल क्वेश्चन को केमिस्ट्री में अगर सोल्व करना है तो अपन को बेटा क्या करना होता है, अपन करते हैं कि सबसे पहले क्या उसकी इक्वेशन लाते हैं कि कैसे आई होगी। तो मैं इक्विलिब्रियम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूं तुमको, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा ये पढ़ा रहा हूं। अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी एक थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट आर टी एल एन क्यू, ये पढ़ा था। इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपन को पता है डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। आर टी आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और क्यू रिएक्शन क्यू सेट। अपन ने पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपन ने पढ़ा था कि डेल्टा जी जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है ये बारे में अपन प्रॉपर्ली डिस्कस कर रखा है ये बात। तो डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो, और आपका क्यू जो हो जाता है वो के में कन्वर्ट हो जाता है। क्यू क्या बन जाता है, जो रिएक्शन क्वोशिएंट था वही क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू हो जाती है। तो अपनी इक्वेशन थी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये हो गया जीरो, ये बन गया के, तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, ये आएगी नहीं। अब सुनना बेटा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर टी एल एन के, ये एक इक्वेशन आ गई, आएगी नहीं। मतलब अपनी इक्वेशन क्या आई, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं इस इक्वेशन में, तो अपन ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। क्या होता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। अपन ने पढ़ रखा है ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो ये रखता हूं डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इक्वल टू क्या आया था अपना, तो आपका आया माइनस आर टी एल एन के। इस सारी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं आर टी से, किससे, आर टी से। तो ये हो गया तेरा डेल्टा एच अपॉन आर टी माइनस टी डेल्टा एस नोट अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस आर टी डिवाइड बाई आर टी एल एन के। ये वाग नहीं बेटा, इसको जब सोल्व किया तो अपने इसको लिखता हूं डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी माइनस ये हो गया तेरा डेल्टा एस अपॉन आर इक्वल टू माइनस एल एन के। होगा कि नहीं, पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अपना क्या आ जाएगी, एल एन के इक्वल टू ये हो गया माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। ये आई नई इक्वेशन, एक नई इक्वेशन आ गई, ये लो, ठीक है बेटा। अपनी इक्वेशन क्या आई, एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। अब देखिए अपन को जो ग्राफ बनाए गए हैं अपने जो बनाते हैं वो जनरली एग्जाम में आते हैं, वो आते हैं एल एन के वर्सेज 1 अपॉन टी, एल एन के वर्सेज 1 अपॉन टी। अब अगर ये ग्राफ अपन को बनाने हैं तो अपन को पता है कि ये जो इक्वेशन नजर आ रही है ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, है कि नहीं है, और c क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एस नोट अपॉन आर, डेल्टा एस नोट अपॉन आर। और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इंटरसेप्ट जो है तुम्हारा ये आएगा पॉजिटिव, खत्म, इसके कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात यहाँ एम होती है अपनी बेटा स्लोप, क्या होती है, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर है बेटा अपनी, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर के। अब यहां से दो केस हो सकते हैं, डेल्टा एच, दो प्रकार की अपने पास रिएक्शन होती है,
एक एक्जोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, ठीक है। और आपका x पता ही है आपको 1/t है और y आपका क्या है ln k। अब ग्राफ बनाता हूं, यहां से ग्राफ बनाता हूं, मेरे को ग्राफ में ये पता चल गया कि y एक्सिस पे क्या लेना है अपन को, y एक्सिस पे क्या लेना है अपन को, बोलना बेटा क्या लेना है ln k, और x एक्सिस पे 1/t ये लेना है। अब सुनिए बेटा, यहां से आपको स्लोप वाला जो पार्ट है उसको सोल्व करना पड़ेगा। फॉर अपने यहां से लेता हूं, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव। तो स्लोप जो होती है अपनी वो क्या थी, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर, ये थी। डेल्टा एच नोट माइनस ये माइनस, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगी पॉजिटिव, स्लोप क्या आएगी पॉजिटिव। तो अपन को पता चल गया कि ये ग्राफ इस ऐसे जाएगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट पता चलता था अपन को, तो ऐसे भी जा सकता था और ऐसे भी जा सकता था। अपना ग्राफ जाएगा ये, इस ग्राफ का ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या था अपना इसका, सी था, वो था डेल्टा एस नोट अपॉन आर। तो इंटरसेप्ट हुआ इसका डेल्टा एस नोट अपॉन आर। अब इसकी स्लोप जो है इस लाइन की वो क्या है बेटा, तुम्हारी स्लोप होगी तुम्हारी क्या, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर। इस जगह माइनस एच की वैल्यू, एच की माइनस नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गई, तो ये स्लोप आ गया किसके, ये ग्राफ किसके लिए आया, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस जो भी होंगे उनके लिए यही सिस्टम आएगा बेटा। इसमें कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट नहीं है बेटा। तो ये आपका एक केस आपका क्लियर हो गया कि यहां से। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं ये भी समझ लीजिए। कई बार क्या करता है अपन को स्लोप की वैल्यू देता है, स्लोप tan थीटा होगा, और डेल्टा एच पूछ लेता है रिएक्शन का, तो निकाल सकते हैं अपन। दूसरा पूछ सकता है एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। तो एंट्रोपी की वैल्यू कैसे, इंटरसेप्ट की वैल्यू देगा अगला, तो डेल्टा एच नोट अपॉन आर से अपन इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। किसके, ये किस रिएक्शन के लिए है, एक्जोथर्मिक के लिए। ये ग्राफ देख के पता चल जाएगा एक्जोथर्मिक की है, तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव आनी है, क्या आनी है नेगेटिव। आइए आगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, रिएक्शन के लिए पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है अपनी, जो हीट अब्जॉर्ब करती है। तो फाइनल हीट की वैल्यू इनिशियल हीट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनके लिए आपको पता है, फिर से ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ln k वर्सेज 1/t वाला, ये ग्राफ बनाएंगे। अब सुनना बेटा, अपनी इक्वेशन आई थी ln k इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर 1/t प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर, यही आई थी। यहां से ग्राफ बनाने के लिए अपन सोल्व करेंगे ग्राफ के वैल्यू। ये लीजिए बेटा, y एक्सिस x एक्सिस y इक्वल टू mx प्लस c वाला ही है। यहाँ कौन होगा ln k, यहाँ कौन होगा 1/t, कौन होगा 1/t। अब बेटा इसमें जब देखते हैं तो अपन को पहले सोल्व करना पड़ेगा स्लोप, कि स्लोप दो प्रकार की आ सकती है। देखिए इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन स्लोप दो प्रकार की आ सकती है। स्लोप पहले देखता हूं, तो ये आई तेरी स्लोप है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और डेल्टा एच की वैल्यू को एक्जोथर्मिक के लिए क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है पॉजिटिव। तो स्लोप कैसी आएगी नेगेटिव, कैसी आएगी नेगेटिव, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा ऐसा। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा बेटा ग्राफ, ये ले किसका है बेटा, ये एंडोथर्मिक का। इसका ये इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, डेल्टा एस नोट अपॉन आर, और ये स्लोप क्या होगी इसकी बेटा, स्लोप होगी तेरी माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर। वही काम कराएगा यहाँ भी, स्लोप देके डेल्टा एच पूछ सकता है, इंटरसेप्ट देके डेल्टा एस पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से डेल्टा जी वगैरह सारे सोल्व कर सकते हैं। ये आपकी इक्विलिब्रियम के दो ग्राफ बन गए, किसके फॉर्म में, ln k वर्सेज 1/t के फॉर्म में। किस किस के फॉर्म में बेटा, ln k वर्सेज 1/t के फॉर्म में। अब इसी ग्राफ को कई बार क्या करता है, लॉग के फॉर्म में देता है, जैसे लेटेस्ट ईयर में दिया है, किसके फॉर्म में देता है, लॉग के फॉर्म में। तो इसी को लॉग के फॉर्म में बदलेंगे, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log 10 क्यों होता है एट इक्वेलिब्रियम। सीधा लिख देता हूं, एट इक्वेलिब्रियम आपका तुम्हें पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0, और क्यू क्या हो जाता है k। बस काम खत्म। 0 इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log 10 k, ये हो गया। यहां से डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, माइनस 2.303 RT log 10 k।
ये निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है कि नहीं। एक इक्वेशन ये आ गई कि आपको के की वैल्यू दे दी जाए, डेल्टा जी नोट की वैल्यू पूछ ली जाए, के की वैल्यू दे दी जाए और डेल्टा जी नोट की वैल्यू पूछ ली जाए। दूसरा डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाली जा सकती है आपको इक्विलिब्रियम के सॉरी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये वैल्यू रख देता हूं यहां तो आता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इजकल टू माइनस 2.303 आर टी log 10 के, ये होता है। इसको माइनस 2.303 आर टी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। सारा कुछ करने के बाद अपनी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी माइनस डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर इजकल टू माइनस log 10 के, ये आएगा। ठीक है बेटा, यहां से आपको पता है कि अपन इसको इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं इसे लिख सकता हूं log 10 के इजकल टू आया माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी, ये आ गया प्लस माइनस हो गया ना, माइनस डेल्टा एस नोट अपॉन आर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये आया था अपना इक्वेशन। देखते हैं यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया। तो ये इक्वेशन किस अपन को ग्राफ किसमें बनाना है, log 10 के वर्सेज 1 अपॉन टी, टेम्परेचर ग्राफ है। तो ये ग्राफ आया y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। इस पर इंटरसेप्ट वगैरह बदल गई बेटा, यहाँ सॉरी ये भूल गया मैं, 2.303 आर ये होगा। ठीक है, वहां से वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू क्या हुई यहाँ log 10 के। अब आपकी m क्या है बेटा, स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। इस पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि log 10 में बदल लिया है इसको पढ़ने। और फिर इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट तेरा क्या होगा डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर, ये इंटरसेप्ट रहा, ये स्लोप रही। फिर से देखिए डेल्टा एच के बेस पे देखिए आपका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ग्राफ में जो लाइन है वो तो अपन को पता चली गई कि फिर से बता रहा हूं ग्राफ में यहां होता है ln log k वर्सेस 1 अपॉन टी, तो ये इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव होगा। अब स्लोप है, स्लोप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तो वो चेक करते हैं, स्लोप को चेंज करते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक, किसके लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने तुमको अच्छे से पढ़ा रखा है, डेल्टा एच रिएक्शन क्या होती है बेटा, प्रोसेस या इसके लिए नेगेटिव, क्या होती है नेगेटिव। और अपन ने पढ़ा log 10 के इजकल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर, ये होता है। अब सुनना मेरी बात बेटा, ये सारी चीजें यहां से बढ़ता हूं तो मैंने यहां से आपकी स्लोप को केस करते हैं। पहले स्लोप तुम्हारी थी माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हुई नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिला के हो गया पॉजिटिव, मतलब स्लोप कैसी आएगी बेटा पॉजिटिव। तो ये लीजिए बेटा स्लोप कैसी होगी तुम्हारी पॉजिटिव, किसकी कौन से ग्राफ की